बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बेहद खस्ता और मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ। अगर आप पहली दफ़ा मीठी टिक्कियाँ बना रहे हैं तो ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत ही आसान तरीका शेयर करूँगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप मैदा, आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं, और आधा कप इसमें जाएगी सूजी। 2 खाने के चम्मच इसमें सफ़ेद तिल शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर इसमें डालेंगे। अच्छा, बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी का आपने ख़ास ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपने बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। और अगर बेकिंग सोडा डालना चाहते हैं तो वो आप 1 चुटकी डाल सकते हैं। 1/4 कप इसमें मेल्टेड बटर यानी कि देसी घी शामिल करेंगे। आप बनस्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल मत डालिएगा। हस्बे ज़रूरत नीम गर्म दूध के साथ इसकी एक मीडियम सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। जब हम मीठी टिक्कियाँ बना रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है चीनी तो इसमें जाएगी ही। 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई चीनी डाली थी, जो कि आई थिंक वीडियो में मिस हो गई है, तो आप अपने हिसाब से इसमें चीनी भी ऐड कर लीजिएगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हाथ से हल्का सा गूंद लेंगे। इसके बाद इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे। रेस्ट देने से डो भी सेट हो जाएगी और जो हमने इसके अंदर सूजी डाली है वो भी फूल जाएगी। डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे। अच्छा, मैदा वगैरह हमने कुछ भी इसके ऊपर नहीं लगाना, बस हमने इसको हल्के हाथ से बेल लेना है। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने अब इसको बड़ा सा बेल लिया है। टिक्कियाँ बनाने के लिए आपने कोई भी कटर ले लेना है, या फिर आप कोई ढक्कन वगैरह ले लें। मैंने यहाँ पर स्टील का ग्लास इस्तेमाल किया है, तो जिस भी साइज़ के आपने टिक्कियाँ बनानी हो उसके हिसाब से आप इसको कट कर लें। अगर आपको लगे कि बेलते वक्त जो डो है वो बेलन के साथ चिपक रही है, तो आपने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल या घी लगा लेना है, लेकिन आपने इसके ऊपर मैदा डस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जो डो बच गई है उसको हम इस तरीके से अलहदा कर लेंगे और दोबारा से इसका पेड़ा बनाकर इसको बेल कर इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियाँ जो है वो बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को मीडियम गर्म कर लेना है, और ज़्यादा गर्म ऑयल में हमने टिक्कियों को नहीं डालना, वरना वो फ़ौरन से जल जाएंगी। तकरीबन 2 मिनट तक हम इनको एक साइड से पकाएंगे। इसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। मीठी टिक्कियाँ बनाने का ये सबसे आसान तरीका है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी मीठी टिक्कियाँ जो हैं वो बनकर तैयार होंगी। एक और बात, इनको फ्राई करने के बाद आपको फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसको सिंपल किचन काउंटर पर रख दें। 15 से 20 दिन तक आप इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हमारी जो मीठी टिक्कियाँ हैं इनके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इनको हम छलनी में निकाल लेते हैं, और जो बाकी की मीठी टिक्कियाँ हैं उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। सारी की सारी जो मीठी टिक्कियाँ मैंने बनाई थी उनको मैंने फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब चेक करते हैं कि ये कैसी बनी है। बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही बेहतरीन किस्म की मीठी टिक्कियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हुई हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझसे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। आज हम बना रहे हैं मैंगो कोकोनट बर्फ़ी। कम टाइम में बनने वाली ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। मैंगो सीज़न में आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में ले लेंगे 4 खाने के चम्मच घी। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदा। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए लाइट गोल्डन कलर आने तक मैदे को भून लेंगे। यहाँ पर अपने एक बात का ध्यान रखना है कि मैदे को आपने अच्छे से भूनना है। अगर मैदे को सही से नहीं भूनेंगे तो अब बर्फ़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेगी। और फ्लेम को आपने मीडियम टू लो ही रखना है ताकि मैदा जले नहीं। तो देखें, यहाँ पर मैदे को मैंने अच्छे से भून लिया है। बहुत ही अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर ली है 1.5 कप मैंगो प्यूरी। 2 बड़े साइज़ के मैंने अच्छे पके हुए आम लिए थे। उसकी गुठली रिमूव करके मैंगो पल्प को ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड करके उसकी फाइन प्यूरी बना ली है। नेक्स्ट हम इसमें 1/4 कप चीनी डालेंगे। आम क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी मीठा होता है तो इसलिए चीनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप बारीक पिसा हुआ नारियल। जिस मेजरिंग कप से नाप कर मैंने मैदा लिया था उसी से नाप कर मैंने यहाँ पर 1 कप नारियल लिया है। अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसको पका लेंगे, जब तक कि इसके अंदर से सारा मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए।
इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप पाउडर मिल्क। पाउडर मिल्क अगर आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकती हैं, इससे बर्फ़ी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पाउडर मिल्क नहीं है तो आप 2 कप दूध ले लें, उसमें पहले आप नारियल को पका लें, उसके बाद आप इसमें मैंगो प्यूरी शामिल कर दें। कोकोनट और मैंगो प्यूरी को तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाने के बाद हम इसमें भुना हुआ मैदा शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। अगर आपके बच्चे मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप उनको ये बर्फ़ी ज़रूर बना कर दें, उनको बेहद पसंद आएगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और गरम गरम बर्फ़ी को एक मोल्ड में ट्रांसफ़र करके इसको सेट कर लेंगे। इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए अगर कोकोनट के अलावा आप कोई भी और ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। सेट करने के बाद अगेन इसके ऊपर पिसा हुआ नारियल डालेंगे और इसको हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अभी हम इसको डीमोल्ड करेंगे और इसको सेट करने से पहले आपको कोई भी बटर पेपर वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाएगी। इसके बाद हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। अपनी पसंद की कोई सी भी शेप या किसी भी साइज़ में आप इसको काट सकते हैं और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसको फ्रिज में रख लें। 8 से 10 दिन तक आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आई होप आप लोग को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें। आज हम बनाएंगे ज़र्दा चावल, जिसको मतंजन भी बोलते हैं। बिल्कुल देगी स्टाइल में खिले खिले चावल हम बनाकर तैयार करेंगे। मेरी वो बहनें जिनको ज़र्दा चावल बनाना बहुत मुश्किल लगता है, उनके चावल सख्त हो जाते हैं या फिर उनके चावल खिले खिले नहीं बनते, तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम चावलों को बॉईल करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक खुले बर्तन में पानी रख दिया था। 1 किलो मैंने यहाँ पर सेला चावल लिए हैं और इनको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अगर आप बासमती चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 20 से 25 मिनट भी काफ़ी हैं। 1 खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। इससे चावल बहुत ही खिले खिले बनते हैं और चावलों को हम बॉईल होने देंगे। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मुकम्मल टिप्स के साथ मैं आपसे शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जैसे बिरयानी वगैरह बनाने के लिए हम चावलों को थोड़ा कम बॉईल करते हैं, ऐसे ही हमने ज़र्दा चावल बनाने के लिए चावलों को थोड़ा सा कम बॉईल करना है। तो चावलों को हमने बस इतना ही बॉईल करना था। अभी हम इनको छान लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक टिप आपसे शेयर करती चलूँ कि चावलों को छानने के बाद आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं डालना है, मतलब रूम टेम्परेचर का नॉर्मल पानी आपने इसके ऊपर डालना है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी डालेंगे तो इससे भी चावल बाद में टूटने लगते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम पतीले में 1 कप घी डालेंगे, 3 से 4 इसमें सब्ज़ इलायची डालेंगे। तो जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा, साथ ही हम चीनी इसमें ऐड कर देंगे और जितने आपने चावल लेने हैं उससे आधी आपने चीनी लेनी है। मतलब 1 किलो चावल अगर आप पका रहे हैं तो इसमें आधा किलो चीनी जाएगी, अगर आप नॉर्मल मीठा खाते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इससे ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं और अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप इससे भी कम डाल सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट क्वान्टिटी है, मतलब चावलों से आधी चीनी अगर आप डालेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल मीठा होगा। साथ ही हम इसमें आधा ग्लास दूध शामिल करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर चीनी को मेल्ट होने देंगे। आप चाहें तो दूध की जगह पर थोड़ा सा पानी भी इसमें यूज़ कर सकती हैं, लेकिन दूध अगर आप डालेंगे तो इससे चावलों का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो फिर हम इसमें जो बॉईल करके चावल हमने रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। चावल डालने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल हाई कर देना है, क्योंकि जैसे ही चावल डालेंगे तो चीनी फ़ौरन से अपना पानी छोड़ देगी और चावलों में काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाएगा। तो इसलिए अगर फ्लेम को लो रखेंगे तो पानी को ड्राई होने में टाइम लगेगा, तो इससे चावल हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो सकते हैं। पानी को आपने ड्राई होने देना है, बस एक मरतबा आपने चम्मच के साथ हल्का सा मिक्स कर देना है। जैसे ही पानी ड्राई हुआ तो इसमें हम बाकी सारी चीज़ें भी शामिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। मुकम्मल तौर पर हमने इसको ड्राई नहीं करना है। फूड कलर मैं यहाँ पर चावलों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करूँगी। तीनों फूड कलर डालकर मैंने थोड़े थोड़े चावल अलहदा से बॉईल कर लिए हैं। लेकिन अगर आप अलहदा से इस तरह चावल बॉईल नहीं करना चाहते हैं तो आप पानी के बजाय दूध में कलर मिक्स करके चावलों के ऊपर डालें। इससे कलर बहुत ज़्यादा फैलेंगे नहीं और बहुत अच्छा कलर आता है। साथ ही हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। बादाम मैंने यहाँ पर छील कर लिए हैं। थोड़ा सा नारियल उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही थोड़ी सी किशमिश डालेंगे और आधा कप के करीब करौंदे का मरबा इसमें डालेंगे। देग के चावल जब भी बनाए जाते हैं तो ये उसमें लाजमी डाला जाता है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
दम लगाने के लिए हमने ड्राई कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी कपड़ा आप दम लगाने के लिए इस्तेमाल करें उसको गीला करके अच्छे से निचोड़ लें और फिर इसको ढक्कन के ऊपर अच्छे तरीके से लपेट लें। एक तवा मैंने यहाँ पर लिया है, इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। पतीले को हम इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह चावलों को दम पे रखने का ये फ़ायदा है कि चावल नीचे से जलेंगे नहीं और बहुत अच्छे तरीके से स्टीम बनेगी और चावल हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने चावलों को दम पर रखा था। तो 20 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और ढक्कन को इस तरीके से बर्तन के ऊपर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो भी स्टीम है वो अच्छे से निकल जाए। इसके बाद हम चावलों को चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। ये स्टेप आपने लाजमी करना है क्योंकि अगर आप फ़ौरन से चावलों को चम्मच के साथ मिक्स कर देंगे तो चावल बहुत जल्दी टूट जाएंगे। तो जनाब बहुत ही मज़ेदार से ज़रदा चावल या मतंजन बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको रेसिपी अच्छे से समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऐसी बात जो सही से समझ ना आई हो, अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। चावल बनाते वक्त अगर आप सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह पहली मरतबा में ही आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखें बिल्कुल खिले खिले और बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने हैं और बिल्कुल भी सख्त नहीं हुए हैं। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। और मज़ीद इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से हेल्दी फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा शीर खुरमा। बिल्कुल सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। मैं तो हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत मज़े का बनता है। आप लोगों के घर में किस तरह से बनाया जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही कम टाइम में बन जाता है तो इस ईद पर ये मज़ेदार सी शीर खुरमा की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 खाने का चम्मच देसी घी और कोशिश कीजिएगा कि ऑयल या फिर डालडा घी मत डालें क्योंकि शीर खुरमा में देसी घी बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका एक अपना फ्लेवर और खुशबू होती है जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। 3 से 4 सब्ज़ इलायची के बीज डालकर इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें सेवइयाँ शामिल करेंगे। एक पैकेट मैंने यहाँ पर सेवइयाँ ली हैं जो कि वज़न में तकरीबन 200 ग्राम है। 1 से 2 मिनट के लिए सेवइयों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो ये ऑलरेडी रोस्ट हुई हुई होती हैं लेकिन हमने इनको इतनी देर रोस्ट करना है कि जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। तो बस जब इस तरह से इनका कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें बादाम ऐड कर देंगे। अच्छा, आप लोग अगर चाहें तो सेवइयाँ डालने से पहले जो भी ड्राई फ्रूट आपने डालने हैं उसको घी में अलहदा से रोस्ट करके निकाल लें। लेकिन मैं इसी तरह से डाल देती हूँ क्योंकि इस तरह से काम ज़रा जल्दी हो जाता है और टाइम भी काफ़ी कम लगता है। तकरीबन 1 से 2 मिनट रोस्ट करने के बाद हम इसमें ड्राई खजूर शामिल करेंगे और खजूर को इस तरह से मैंने बारीक बारीक काट लिया है और वज़न में ये तकरीबन 1 कप है। और खजूर डालने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो बस यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। ये उबला हुआ दूध है। 1.5 लीटर के करीब मैंने यहाँ पर दूध लिया था और इसको 8 से 10 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पर पकाया है। और पकाने के बाद जो दूध की क्वांटिटी हमारे पास बची है वो तकरीबन 1 लीटर के करीब है। सारे का सारा दूध हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़े से दूध के अंदर मैंने ज़ाफ़रान को भिगो दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये वाला दूध भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। अच्छा, चीनी मैंने बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल की है। इसकी रीज़न ये है कि मैंने खजूरें इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल की हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पका लेना है जब तक कि ये इस तरह से थोड़ा सा थिक ना हो जाए। अच्छा, पकाते वक्त हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो भी ये काफ़ी थिक हो जाएगा। तो बस अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। अच्छा, कुछ घरों में शीर खुरमा को जो है वो ठंडा करके सर्व किया जाता है और कुछ घरों में इसको गर्म ही सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको ठंडा करने के बाद एक बाउल में निकाल लिया है। थोड़े से बादाम और खजूर मैंने गार्निश करने के लिए रखे थे, वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा शीर खुरमा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो इस ईद पर आप लोग अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर के साथ बहुत ही मज़े का ये शीर खुरमा बना था और सबको बहुत पसंद आया था। शीर खुरमा के अलावा भी डिज़र्ट्स की काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं।
सारी की सारी रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, इसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसके अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।